लगा रहा है ईडी अधिकारियों को। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जिस तरीके से सरकारी वकील बनकर के वहां ईडी का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में शामिल है और ईडी तमाम उन सबूतों को इकट्ठा कर रही है। लेकिन भी मैदान में डटे रहकर और इस माहौल में काम करना पड़ेगा और आगे की रणनीतियों पर एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, आगे की रणनीतियों पर कहीं ना कहीं एक्शन लेना तो बेहद कोर्ट पहुंचता गया। लगातार जमानत की अर्जियां कोर्ट में पहुंची, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, राउज एवेन्यू हो या अन्य कोई अदालत हो, लगातार उन्हें झटके लगे क्योंकि ईडी किसी भी हद तक यहां पीछे हटने को राजी नहीं थी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को क्या दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में राहत मिल पाएगी या फिर नहीं? लंबे वक्त से तिहाड़ जेल में कैद हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। जद्दोजहद लगातार पार्टी की तरफ से की जा रही है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ अहम फैसला आता है अरविंद केजरीवाल पर और क्या कुछ अहम फैसला आता है अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का मनीष सिसोदिया पर। क्या जेल से अब दोनों ही नेताओं की रिहाई हो जानी चाहिए या नहीं? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार मनीष सिसोदिया जो लंबे वक्त से जेल में कैद हैं, तो क्या अब जेल से उनकी रिहाई जल्द ही हो जाएगी? दरअसल ये उम्मीदें एक बार फिर से उठती हुई नजर आ रही हैं हर किसी के जहन में। जिस तरह से बीते कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया ने एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब जल्द ही मुलाकात होगी जेल के बाहर, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीदें उनके मन में थी कि जिस तरह से संजय सिंह की रिहाई हो चुकी है तो कहीं ना कहीं उनकी रिहाई भी हो जाएगी। लेकिन देखा गया कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट उन्हें राहत देती हुई नजर आई। लेकिन एक बड़ी राहत जरूर मिल जाती है मनीष सिसोदिया को। वो ये राहत होती है कि अपनी पत्नी सीमा से मिलने का जो वह समय मांगते हुए नजर आए हैं, याचिका पर याचिका दायर करते हुए देखे गए। उनका कहना रहा कि हफ्ते में एक बार उनकी पत्नी सीमा से उनकी मुलाकात जरूर हो जाए। और ऐसे में देखा गया है कि कोर्ट से बड़ी राहत मिली है कि उन्हें परमिशन अब दे दी गई है। लेकिन दूसरी ही तरफ सवाल ये भी उठा दिए गए हैं यहाँ पर कि आखिरकार मनीष सिसोदिया ही क्यों यहाँ पर देखभाल करने के लिए अगर वह जमानत चाहते हैं तो जमानत यहाँ पर तो नहीं मिल सकती, क्योंकि ये कहा गया है कि देखभाल की अगर बात कर रहे हैं तो आपका बेटा भी है जो अपनी मां की देखभाल कर सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये आ चुकी है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अब प्रचार के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है नेताओं की। जी हाँ, चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अब ये देखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, तो वहीं मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह का नाम सामने आया है, तो वहीं आतिशी मरलेना का भी। जी हाँ, चुनाव प्रचारक की लिस्ट अब सामने आ चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मनीष सिसोदिया तो जेल में कैद हैं, आखिरकार यहाँ पर चुनावी प्रचार किस तरीके से किया जाएगा। 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं और सातों की सातों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आखिरकार चुनावी फायदा किस तरह से होता हुआ नजर आएगा आम आदमी पार्टी को, इस बार यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल हम लेना चाहेंगे यहाँ पर मनीष से कि आखिरकार वह इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि शराब नीति घोटाले मामले में सिसोदिया जेल में कैद हैं और अब कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर प्रचार प्रचारक की लिस्ट जारी की गई है, सिसोदिया का नाम इसमें शामिल है, जेल में बंद है। क्या जल्द ही जेल से उनकी रिहाई होती हुई नजर आएगी या फिर जेल में वह रहेंगे और उनके समर्थक चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के लिए समस्या तो है बहुत बड़ी, क्योंकि जेल में रहते हुए वो प्रचार नहीं कर सकते और उनकी मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ रही हैं और उसको देखते हुए ये लगता है कि अगर उनके अगेंस्ट फैसला आ गया तो वो पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है ऐसे चुनावी माहौल में। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको ही मैदान में डटे रहकर और इस माहौल में काम करना पड़ेगा और आगे की रणनीतियों पर एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, आगे की रणनीतियों पर कहीं ना कहीं एक्शन लेना तो बेहद जरूरी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए क्या इतने आसान हो जाने वाले हैं दिल्ली की 7 सीटों पर जो चुनाव होंगे? ये लोकसभा चुनाव, जिन लोकसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल कहते हैं कि जीत तो देखिए इंडिया गठबंधन की होगी, आम आदमी पार्टी की होगी, और ये तक कहा गया कि हमारे विधायकों को करोड़ों रुपयों में खरीदने की कोशिश तक की जा रही है बीजेपी की तरफ से। अब यहाँ पर सवाल यही लेते हैं दिनेश से कि आखिरकार केजरीवाल की जो रणनीतियां हैं सिसोदिया को संजय
सिंह को मैदान में उतार देने की चुनावी प्रचार के लिए। आखिरकार आपके नजरिए से देखा जाए तो सिसोदिया किस तरह से चुनावी प्रचार में नजर आएंगे अब? देखिए प्रांशी, मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से लगातार मनीष सिसोदिया को लेकर याचिकाएं लगाई जा रही हैं, जमानत के लिए यहाँ पर लगातार उनके जो वकील हैं वो दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। बार बार यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया को लेकर के कोशिशें ये की जा रही हैं कि उनको जेल के सलाखों के पीछे से बाहर निकाला जाए, क्योंकि 1 साल से अधिक का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम सबूत पेश किए जाने थे ईडी की तरफ से वो भी पेश किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है और कोर्ट बार बार ये फटकार लगा रहा है ईडी अधिकारियों को। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जिस तरीके से सरकारी वकील बनकर के वहां ईडी का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में शामिल है और ईडी तमाम उन सबूतों को इकट्ठा कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन भी यहाँ पर गवाहों को ईडी की तरफ से पेश किया जा रहा है, वे तमाम गवाह भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों ने यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है और उस चंदे का असर ये दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचने में भारतीय जनता पार्टी उस पैसे का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार संजय सिंह, जिनकी गिरफ्तारी 4 अक्टूबर 2023 को हुई थी, उनको जमानत मिल जाती है। महज 6 महीने जो वो जेल में रहते हैं, लगातार कड़ी मशक्कत के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट जो है जमानत दे देता है। आखिरकार मनीष सिसोदिया पर अब तक आरोप साबित न होने की स्थिति में भी 1 साल से अधिक वक्त गुजर चुका है, उनको जमानत क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि जिस तरीके का अभी कहीं ना कहीं चुनावी माहौल चल रहा है और आम आदमी पार्टी कोशिशें कर रही है कि आम चुनाव में यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की निष्क्रियता के कारण आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस की तरफ से देखा जाए। दिनेश, यहाँ पर एक और सवाल लेना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का मामला अब पहुंच चुका है, उन्होंने याचिका दायर की है। ईडी ने जो उनकी गिरफ्तारी की उसे चुनौती देते हुए नजर आए हैं, वह यहाँ पर अब रिहाई चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो हमने देखा बहस जिस तरह से छिड़ती हुई नजर आई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया कि अब जो सुनवाई होगी वो 7 मई को होगी और मनीष सिसोदिया के मामले में 8 मई को सुनवाई होगी। ऐसे में ये कहा गया है सॉलिसिटर से, जजेस की तरफ से, कि हम जमानत पर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन वह विरोध करते हैं और कहते हैं कि जमानत तो नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन वह कहते हैं कि अंतरिम जमानत पर विचार विमर्श किया जाएगा, जरूरी नहीं कि हम जमानत दे ही देंगे, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि चुनाव नजदीक आते ही केजरीवाल की गिरफ्तारी आखिरकार इस तरह से क्यों की गई, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की क्या वाकई में रिहाई हो सकती है? देखिए प्रांशी, यहाँ पर जिस तरीके से कोशिशें ये की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उनको जेल की सलाखों के पीछे से किसी भी तरीके से बाहर निकाला जाए। पिछली सुनवाई के दौरान आपने देखा है कि 2 दिन लगातार सुनवाई हुई, अभिषेक मनु सिंह भी लगातार दलीलें देते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट उस सूरत में नहीं था कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कोई फैसला सुनाए, बशर्ते कि यहाँ पर अगली तारीख दे दी गई है। यहाँ पर 7 मई को जो तारीख निर्धारित की गई है, वहाँ पर अब फिर से अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहना है कि हम लगातार जो पक्ष रख रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से षड्यंत्र में फंसाया गया है, ये तमाम सबूत हमारे पास हैं और ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। हमने संजय सिंह के मामले में देखा था, जब उनको सुप्रीम कोर्ट में जमानत दी गई, उस वक्त जो सॉलिसिटर जनरल है उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया। साफ तौर पर ये संकेत ये है कि अब कहीं ना कहीं ईडी के ऊपर जो है सवालों का ये जो पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। ईडी के लिए यहाँ पर मुश्किलें बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि सबूतों के अभाव में यहाँ पर आप ज्यादा वक्त तक किसी भी कन्विक्टेड को जेल की सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। अब यही देखना होगा कि ईडी यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश जो कर रही है यहाँ पर कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत पेश कर दिया जाए। आपको जानकारी दे दें कि जो अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो उनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने दलीलें रखी और वह साफ तौर पर कहते हैं कि मनीष सिसोदिया के मामले में जो दलीलें, जो सबूत पेश किए गए थे, वही सबूत अरविंद केजरीवाल के लिए पेश कर दिया। यानी कि सोची समझी रणनीति यहाँ पर नजर आ रही है। अक्षय से यहाँ पर अगला सवाल लेना चाहेंगे। मनीष सिसोदिया के मामले में सबूतों को लेकर यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं वही सबूत केजरीवाल के लिए भी पेश कर दिए गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वाकई में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी और लगातार ये अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा खड़ा किया जा रहा है कि जो सबूत संजय सिंह, जो सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ पेश किए गए थे, अब वही सबूत केजरीवाल के खिलाफ पेश किए जा रहे हैं।
अब यहाँ पर समझने वाली चीज ये है, या कहीं उलझा देने वाली चीज ये है कि जो सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ पेश किए गए थे और पेश किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आधार बन रहे हैं मनीष सिसोदिया को जमानत ना मिलने के। और वही सबूत संजय सिंह के मामले में भी रहे, लेकिन संजय सिंह को कई सुनवाइयों के बाद आखिरकार बीते 2 अप्रैल को जमानत मिल गई। अब वही सबूत केजरीवाल के खिलाफ भी पेश किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर जो ये बात अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कही जा रही है, अगर ये कहीं भी सच अगर होती है, बनती है, तो निश्चित तौर पर सवाल एक बार फिर से ईडी पर यहां खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आती है कि जिस तरीके से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को घसीटा गया, वो हाल यहां अरविंद केजरीवाल का नजर आ रहा है। आप गौर करेंगे तो लगभग 1.5 महीना मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को हो चुका है। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की 26 फरवरी को पीछे बीते साल की गिरफ्तारी हुई थी, फिर 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, तो दोनों नेताओं या उससे पहले अगर सत्येंद्र जैन पर भी बात करें तो इसी प्रकार गिरफ्तारी के बाद लगातार मामला कोर्ट पहुंचता गया, लगातार जमानत की अर्जियां कोर्ट में पहुंची, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, राहुल रेवेन्यू हो या अन्य कोई अदालत हो, लगातार उन्हें झटके लगे क्योंकि ईडी किसी भी हद तक यहां पीछे हटने को राजी नहीं थी। और वो चीज जब हमने देखी 2 अप्रैल को संजय सिंह की सुनवाई के दौरान, जब आखिरकार ईडी की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पीछे हट गए, ये बात कहते नजर आए कि हमें कोई आपत्ति नहीं है संजय सिंह की रिहाई से, तब जाकर के संजय सिंह को रिहाई मिली। अब वही चीज अरविंद केजरीवाल के मामले में नजर आती है कि जब तक प्रवर्तन निदेशालय और साथ में सॉलिसिटर जनरल पीछे नहीं हटेंगे, ये बात नहीं कहेंगे कि अब तक जांच हमारी पूरी नहीं हुई है या अभी हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत बीते 1.5-2 महीने की जांच में नहीं मिले हैं, तब तक शायद अरविंद केजरीवाल रिहा बिल्कुल ना हो। अक्षय, यहाँ पर आखिरी छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे सिसोदिया को लेकर। चुनाव प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है, लेकिन वह जेल में बंद है। क्या ये संकेत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द उनकी जेल से रिहाई हो जाएगी और तब वह प्रचार करते हुए नजर आएंगे? अगर बाहर नहीं आते हैं तो प्रचार कैसे होगा? देखिए, बहुत ही स्वाभाविक सी चीज में नजर आती है और पहली बार ऐसा नहीं है। आप गौर करेंगे जिस तरीके से हाल में नवंबर महीना मुझे जहन में आता है बीते साल का, जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारकों की सूची में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का नाम शामिल किया था, जबकि उस वक्त संजय सिंह भी जेल में, तो उस वक्त भी ये सवाल उठा था कहीं ना कहीं। अब देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो यहाँ काम किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, ये जो एक रणनीति अपनाई गई है कि जेल में बंद अपने नेताओं का भी स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिल करके सीधे तौर पर वो अपने तमाम नेताओं और मुख्य रूप से अपने तमाम कार्यकर्ताओं को मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूती यहां प्रदान कर देना चाहते हैं, दिखा देना चाहते हैं कि अगर आपके बड़े नेता, अगर हमारे बड़े साथी, हमारे बड़े नेता जेल में भी बंद है, तो भी वो पार्टी के लिए चुनावों में वैसा ही भूमिका अदा कर सकते हैं, वैसा ही काम कर सकते हैं जैसा वो जेल से बाहर रहकर करते आ रही हैं। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद हैं, सुनीता केजरीवाल यहां पर पार्टी की कमान को संभाल रही है। मनीष सिसोदिया के लिए आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है? परिवार का कोई सदस्य नजर आएगा या नहीं? जिस तरह से जो मनीष सिसोदिया की पत्नी है वह बीमार हैं और ऐसे में देखा जाए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं, तो शायद ही वह इस बार चुनावी प्रचार में देखी जाए। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए, जिस तरह से जजेस के सामने बात रखी गई है कि उनका बेटा है जो उनका ख्याल रख सकता है, तो क्या बेटा भी यहाँ पर नजर आ सकता है? इस बार राजनीति में एंट्री नजर आ सकती है सिसोदिया के बेटे? ये काफी अहम सवाल होता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।